Hello everyone. Today we will learn about the governor. आज हम जानेंगे राज्यपाल के बारे में। जो स्टेट्स में गवर्नर होते हैं, राज्यों के राज्यपाल के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे इनकी क्या पोजीशन है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है गवर्नर बनने के लिए, क्या योग्यता चाहिए और शपथ वो किसके सामने लेते हैं, क्या रोल होता है गवर्नर का। तो ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं पोजीशन ऑफ गवर्नर। गवर्नर की पोस्ट क्या है? गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। जो राज्य विधायिका है, स्टेट एग्जीक्यूटिव, उसकी हेड होते हैं गवर्नर, राज्यपाल। तो गवर्नर हेड होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य विधायिका के मुख्य होते हैं राज्यपाल। जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट है, केंद्र में जैसे राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही गवर्नर होते हैं स्टेट में। सेंटर में प्रेसिडेंट इज इक्वल टू गवर्नर इन स्टेट। तो जो पोजीशन, जो पोस्ट सेंटर में प्रेसिडेंट की होती है, वही पोस्ट स्टेट में गवर्नर की होती है। नॉमिनल हेड गवर्नर। स्टेट में नॉमिनल हेड होते हैं गवर्नर। जैसे प्रेसिडेंट को हम नॉमिनल हेड कहते हैं, प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड कहा जाता है, वैसे ही स्टेट के लिए गवर्नर नॉमिनल हेड है। रियल हेड, जैसे सेंटर में रियल हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर और नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट। स्टेट में रियल हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर, सीएम, और नॉमिनल हेड होते हैं गवर्नर। ठीक है, तो वैसे ही जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट की पोजीशन है, वही पोजीशन स्टेट में गवर्नर की मतलब राज्यपाल की है। नॉमिनल हेड है और हेड है स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य विधायिका के मुख्य होते हैं। जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड प्रेसिडेंट है, स्टेट एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं गवर्नर। जो पोस्ट सेंटर में प्रेसिडेंट की है, स्टेट में गवर्नर की होती है। तो प्रेसिडेंट से कंपेयर करके पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए होती है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? नंबर 1, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो यही कि भारत के नागरिक होने चाहिए। जो भारत के नागरिक हैं वही राज्यपाल बन सकते हैं। कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। ये कम से कम जो एज है वो 35 ईयर्स ऑफ होनी चाहिए। 35 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है। नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ना ही वो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा या विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, किसी के भी मेंबर नहीं हो सकते जिन्हें गवर्नर बनना। जैसे प्रेसिडेंट के लिए होता है वैसे ही है गवर्नर के लिए भी। 35 ईयर एज होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा, ना ही वो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हो सकते हैं मतलब राज्य विधायिका, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी गवर्नर नहीं हो सकते। ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होने चाहिए, ना लेजिस्लेटिव काउंसिल के, और ना ही लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए तो गवर्नर बनना। नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और भी उनके पास ऐसी गवर्नमेंट पोस्ट नहीं होंगी जिनसे प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन हो गई गवर्नर की कि भारत के नागरिक हो, कम से कम 35 ईयर एज उनकी कंप्लीट होनी चाहिए, मेंबर नहीं होनी चाहिए ना पार्लियामेंट के ना स्टेट लेजिस्लेचर के, कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करें। तो ये हो गई क्वालिफिकेशन गवर्नर की। तो हम देखते हैं अपॉइंटमेंट। गवर्नर की अपॉइंटमेंट, नियुक्ति कौन करता है, उनको अपॉइंट कौन करे? गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करते हैं। तो हर स्टेट का जो गवर्नर बनेगा तो उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेंगे। टर्म ऑफ ऑफिस होती है 5 ईयर्स। वैसे तो गवर्नर का कार्यकाल जो है 5 साल का है, 5 ईयर्स है, बट ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका क्या मतलब है? होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी गवर्नर को जल्दी भी रिमूव कर सकते हैं। वैसे तो 5 साल कार्यकाल है, लेकिन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड करते हैं। कैन बी रिमूव्ड अर्लियर और ट्रांसफर्ड बाय द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी गवर्नर को जल्दी भी रिमूव कर सकते हैं, 5 साल से पहले भी हटा सकते हैं, और ट्रांसफर भी कर सकते हैं, उसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेज सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो गवर्नर को जल्दी में भी रिमूव कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकता है। ठीक है।
इफ द पोस्ट ऑफ द गवर्नर बिकम्स वैकेंट, अगर गवर्नर की पोस्ट वैकेंट हो जाती है, खाली हो जाती है किसी वजह से, जैसे गवर्नर की डेथ हो गई या उन्होंने रिजाइन कर दिया या फिर वो इनकेपेबल है, उनको रिमूव कर दिया गया किसी रीजन से, तो किसी भी वजह से अगर गवर्नर की पोस्ट वैकेंट हो गई, खाली हो गई, तो क्या होगा? कौन गवर्नर बनेगा, कौन स्टेट को संभालेगा? द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्ट एज गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, वो गवर्नर का कार्यभार संभालते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्ट एज अ गवर्नर। तो गवर्नर की पोस्ट अगर वैकेंट हो गई, किसी रीजन से खाली हो जाती है, गवर्नर की डेथ हो गई, मान लो मैंने रिजाइन कर दिया, तो उस केस में जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, स्टेट का गवर्नर होंगे, तो उस स्टेट के चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के, जैसे मानकर महाराष्ट्र गवर्नर की बात करते हैं, अगर उनकी पोस्ट वैकेंट हो गई, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जो वहाँ की चीफ जस्टिस होंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के, तो वो वहाँ पे गवर्नर की तरह काम करेंगे, उनको कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गवर्नर की तरह एक्ट करते हैं अगर गवर्नर की पोस्ट वैकेंट हो जाती है। प्रेसिडेंट की पोस्ट जब वैकेंट होती थी, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट की तरह, लेकिन यहाँ पे हमारे पास गवर्नर के लिए वाइस गवर्नर जैसी कोई पोस्ट नहीं हुई थी, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, वो एक्ट करते हैं गवर्नर। अब ओथ, शपथ कौन लेता है गवर्नर? इसके सामने शपथ लेते हैं। द गवर्नर टेक्स ऑथ बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो लगेगा प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेते होंगे, नहीं, गवर्नर ओथ लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके सामने शपथ लेते हैं प्रेसिडेंट। तो वैसे ही गवर्नर स्टेट लेवल पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जिस स्टेट के लिए वो गवर्नर बने हैं, तो उसी ये जो चीफ जस्टिस होंगे स्टेट के हाई कोर्ट के, उसके सामने वो शपथ लेते हैं। इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट कोर्ट, अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एब्सेंट है उस टाइम पे, अगर वो मौजूद नहीं है, तो शपथ नहीं होगी। शपथ तो होगी, शपथ तो नहीं रख सकते, तो उस केस में गवर्नर ऑथ लेंगे, शपथ लेंगे फॉर द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम ऑफ दैट कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट। मतलब जिस स्टेट के गवर्नर बने हैं, उस स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने वो शपथ लेते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एब्सेंट है, तो वो किसके सामने शपथ लेंगे? सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट कोर्ट, उसी कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ जज होंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, सीनियर मोस्ट जज होंगे, उनके सामने शपथ लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के एब्सेंस में। ठीक है, गवर्नर वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। सिंपल इंडिया प्रेसिडेंट जैसे प्रेसिडेंट काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, जिनके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। गवर्नर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उस पे एडवाइस पे काम करते हैं, उनके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर। स्टेट में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पूरे मंत्री परिषद होते हैं स्टेट में, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर हैं सारे स्टेट्स में। तो वैसे ही गवर्नर जो है उनकी एडवाइस पे, सीओएम स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करते हैं, जिनके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर। जितने भी कार्य किए जाते हैं, स्टेट जो पॉलिसी बनाएगा, जो स्टेट डील साइन कर रहा है किसी और स्टेट के साथ, तो जो स्टेट काम कर रहा है वो सब गवर्नर के नाम पर होते हैं। जैसे सेंटर के सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, वैसे ही स्टेट के सारे काम जो है गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं। जैसे स्टेट में कोई पॉलिसी बनाई साल के लिए प्लान बनाना, ये सब गवर्नर के नाम पे है। ठीक है, नॉमिनल है रहेगा। अब देखिए, लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच में गवर्नर, राज्यपाल एक पुल का काम करते हैं, एक लिंक का काम करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। सेंटर और स्टेट और बीच में गवर्नर एक लिंक का काम करते हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं। कैसे लिंक का काम करते हैं? रिपोर्ट प्रेसिडेंट, जो स्टेट का काम होता है, वो स्टेट कार्य है, उनकी जो रिपोर्ट है वो गवर्नर प्रेसिडेंट को कहते हैं। ठीक है, रिपोर्ट जो है वो स्टेट के जो अफेयर्स है, जो भी काम स्टेट करता है, इसका जो रिपोर्ट होती है वो गवर्नर, राज्यपाल, राष्ट्रपति को देते हैं, एक लिंक की तरह काम करता है।
सेंटर और स्टेट के बीच में। अब वो प्रेसिडेंट से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या और फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक लिंक का एक पुल का काम करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के एजेंट होते हैं, हम तो कहते हैं कि प्रेसिडेंट के एजेंट हैं जो स्टेट का ध्यान रखते हैं। तो स्टेट और सेंटर के बीच में एक बांध का काम करते हैं, एक लिंक का काम करते हैं गवर्नर। ठीक है। So I hope you like it and understood about the governor. Let's do a quick revision तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। गवर्नर जो है हेड होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य विधायिका के अध्यक्ष मुख्य होते हैं। जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट है, केंद्र में राष्ट्रपति है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल, स्टेट में गवर्नर होता है। नॉमिनल हो गया गवर्नर, डीएलएड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर स्टेट में। क्वालिफिकेशन देख लिया था, भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 ईयर एज कंप्लीट हो, कोई और ऑफिस ऑफ पॉलिटिक ना हो, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद का सदस्य नहीं होने चाहिए गवर्नर। अपॉइंटमेंट उनकी राष्ट्रपति करते हैं। टाइम है उनका, टर्म ऑफ ऑफिस कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो ये जल्दी भी रिमूव कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर गवर्नर की पोस्ट वैकेंट हो गई, खाली हो गई, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गवर्नर का काम करेंगे। और किसके सामने लेते हैं शपथ? गवर्नर प्रेसिडेंट के सामने नहीं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, जिस स्टेट के गवर्नर है उस स्टेट के चीफ जस्टिस जो होंगे हाई कोर्ट के, उसके सामने उनके सामने शपथ लेंगे। ठीक है। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जज होता है। गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के एडवाइस पे काम करते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के एडवाइस पे, जो हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर, सीएम। सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन जो कार्य सरकार करती है, राज्य सरकार, वो गवर्नर राज्यपाल के नाम पे किए जाते हैं। एक लिंक का काम करते हैं गवर्नर सेंटर और स्टेट के बीच में। प्रेसिडेंट के एजेंट हैं, स्टेट की रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट तक पहुंचा। So I hope you like it and understood about the governor. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. See you soon. Have a nice day. Thank you.